हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे नवोदय विद्यालय समिति पीएचडी 2016 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का। तो इसमें हम लोग नवोदय विद्यालय समिति 2016 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी में जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है और क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी चेंज होती रहती है। 2016 में जो है कि 80 क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी के, जबकि 2019 का जो मैंने वीडियो पेपर कराया उसमें जो है केवल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी के। तो पैटर्न जो है कि चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मियोसिस इन ऊगोनियम इज इनिशिएटेड इन फीटल लाइफ ऑफ मैमल एंड गेट्स अरेस्टेड फॉर मेनी ईयर्स इन। तो जो ऊगोनियम होती है उसमें मियोसिस होता है इन फीटल लाइफ ऑफ मैमल के फीटल लाइफ में, एंड गेट अरेस्टेड फॉर मेनी ईयर्स। प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, प्रोफेज फर्स्ट में, टिलोफेज फर्स्ट में। तो यह जो है कि प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ए इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक द एंजाइम दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड इनटू टायरोसिन। तो इसमें फिनाइल एलानिन की जो मात्रा होती है यूरिन में वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब फिनाइल एलानिन की मात्रा जब यूरिन में ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम फिनाइलकीटोन्यूरिया कहते हैं। और यह जो है यह डिसऑर्डर जो है किसके द्वारा बेस्ट डिस्क्राइब होता है, एपिस्टेसिस, कोडोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या प्लियोट्रॉपी। तो यह जो है प्लियोट्रॉपी के द्वारा बेस्ट डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ए क्रॉस वाज कैरिड बिटवीन टू हेट्रोजाइगस पी प्लांट। तो जो हेट्रोजाइगस पी प्लांट होते हैं उनमें कह रहा है कि कराया गया फॉर फ्लावर कलर के लिए, पॉट शेप के लिए और सीड कलर के लिए। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय ईच पी प्लांट वुड बी। हर एक अलग अलग टाइप के जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, जो डिफरेंट गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे ईच पी प्लांट के द्वारा, तो वो कितने होंगे। हेट्रोजाइगस जो होते हैं उनके लिए, हेट्रोजाइगस प्लांट में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें गैमेट कितने बनते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है, तो 2 to the power n होता है। तो जो है कि एक 3 है यहाँ पे ना, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड सीड कलर। तो यहाँ पे जब हम 2 to the power 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। तो यह जो है फार्मूला होता है कि 2 की पावर हम n करेंगे जो हेट्रोजाइगस जितने होंगे नंबर में। तो यहाँ पे 3 है हेट्रोजाइगस नंबर में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो गैमेट्स का नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है प्रूफ रीडिंग में, एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा जो है कि एंजाइम इन्वॉल्व होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यह जो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। A double-stranded DNA molecule consists of 3000 न्यूक्लियोटाइड। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड टाइड का बना हुआ है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एडेनिन बेसेस। जो एडेनिन बेस होंगे इसमें, बेसेस प्रेजेंट इन दिस डीएनए कितने होंगे। तो जो होता है यहाँ पे, ये जो है किससे बाइंड होता है,
टी से और गुआनिन जो है साइटोसिन से। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एडेनिन बेस कितने हैं, 800 हैं, 800 एडेनिन बेस हैं। तो 800 और 800 को जब हम ऐड कर देंगे तो 1600 हो जाएगा। यह जो है क्या है, एडेनिन बेस है। नहीं, 800 एडेनिन बेस है और 800 थाइमिन बेस हो जाएगा। तो ये टोटल 1600 हो जाएगा। और उसके बाद हो गया गुआनिन और साइटोसिन। तो ये हमारा जो बचा वो कितना बचा, 2400 इतना बेसिस बचे। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर बराबर ही गुआनिन और साइटोसिन होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1200 हो जाएगा। Select the correct option on the basis of relationship observed between first two words. जुरेसिक पीरियड जो है वो किससे, एज ऑफ डायनासोर से बिलोंग करता है, जबकि कार्बोनिफेरस पीरियड जो है किससे बिलोंग करता है, एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ बर्ड, एज ऑफ एम्फीबियन या एज ऑफ मॉडर्न एज। तो यह जुरासिक पीरियड को हम एज ऑफ डायनासोर कहते हैं, वैसे ही कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस जो है वो, तो यहाँ पे जो है आपको ये सीक्वेंस याद करना होता है, तभी जाके सही से होता है। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, निएंडरथल मैन, होमो सैपियंस। तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा हमारा, पहले और देख लेते हैं। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो यहाँ पे जो है होमो इरेक्टस पहले आता है, उसके बाद होमो हैबिलिस आता है। तो इसमें जो है सही है रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। यहाँ पे सीक्वेंस गलत है। रामापिथेकस, निएंडरथल मैन यहाँ भी गलत है। जो सबसे मतलब जो सही है ह्यूमन एवोल्यूशन का, जो सही है सीक्वेंस, वो जो है ए में ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो लैमार्क ने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज दिया था, तो यह जो है कि सही है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। ह्यूगो डिब्रीज ने साल्टेशन दिया। लुई पास्चर ने पेंसपर्मिया दिया। पेंसपर्मिया। तो ये वाला हमारा जो है कि कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है। ह्यूगो डेब्रिज ने साल्टेशन का दिया था, पेंसपर्मिया ल्यूई पास्चर ने नहीं दिया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी बैरियर इज सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल पुट अंडर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या साइटोकाइन बैरियर। विच टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, किस तरह की इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी बैरियर इज सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, तो इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया ना, तो यह जो है अपने चारों तरफ एक इंटरफेरॉन जो है इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है, और यह जो है इसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है, इसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। और इसलिए यह जो है एक यह जो है हर सेल में जो है, जो चारों तरफ की सेल है, इसमें इंटरफेरॉन सिक्रीट हो जाता है, एक बैरियर बना देता है। तो यह जो है सेलुलर बैरियर होता है। किस तरह का बैरियर होता है, सेलुलर बैरियर होता है। Preparation of antigen protein of pathogen is introduced in body of the normal person, after which the chance of infection by the same pathogen is nil in the person, because
Preparation of antigen protein pathogen. Antigenic protein of pathogen. प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन. पैथोजन का एंटीजन जो होता है उसके प्रोटीन का हम प्रिपरेशन बनाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी ऑफ नॉर्मल पर्सन. तो क्या होता है normal person, after which the chance of infection by the same pathogen is nil in that person, because the pathogen in the body will not allow outside pathogen to enter into the body. They will provide non-specific type of defense. Introduced pathogen will secrete interferon. Degeneration of memory cell will help in eliciting secondary response. तो यहाँ पे हमारा डी वाला सही हो जाएगा. यह जो है जनरेशन ऑफ मेमोरी सेल विल हेल्प इन एलिसिटिंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये होता है. Which of the following variety of Albemoscus esculentus provide resistance to yellow mosaic virus? Albemoscus esculentus जो है लेडी फिंगर का नाम है. एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस जो है लेडी फिंगर का नाम है. और कौन सा जो लेडी फिंगर की जो वैरायटी है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस वो जो है रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस. हिमगिरी, प्रभानी क्रांति, पूसा कोमल या पूसा गौरव. प्रभानी क्रांति. प्रभानी क्रांति जो वैरायटी है एवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की वो प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस. यह जो है येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंस है. ए डिजायर्ड फॉरेन जीन हैज़ बीन लाइगेटेड इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR इतना PBR 322 of E. coli. If the ampicillin resistance gene help in selection of recombinant, then predict the restriction site of enzyme where this desired foreign gene possibly would have ligated. तो बाम H1 है या हिंड थर्ड है, बाम H1 हिंड थर्ड या फिर PUV और PST1 है. PST1 है, PVU और PST1 होगा यहाँ पे. Choose the option that is correct match of the items in column 1 with that of column 2 for the DNA isolation. तो यहाँ पे हमारा लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम सेलुलेज जो होता है प्लांट सेल में होता है, काइटिनेज जो है फंगस में होता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया द्वारा सिक्रीट होता है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का जो है फर्स्ट का सेकंड है. तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंजाइम ए कट द फॉरेन DNA. जो एंजाइम ए होता है वो फॉरेन DNA को कट कर देता है DNA एंड वेक्टर DNA एट स्पेसिफिक साइट. एंजाइम बी इज यूज टू ज्वाइन देम. कम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द एंजाइम ए एंड बी इज. ए जो है कट करता है फॉरेन DNA एंड वेक्टर DNA एट स्पेसिफिक साइट. तो जो कट करने के लिए यूज होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है. एंड बी इज यूज टू ज्वाइन. बी जो है उसको ज्वाइन करता है. तो ज्वाइन करने के लिए DNA लाइगेज यूज होता है. तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो कट करता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है और DNA लाइगेज जो होता है वो ऐड करता है. क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड इन द लेपिडोटेरियन इंसेक्ट ड्यू टू. जो लेपिडोटेरियन इंसेक्ट होते हैं उसमें जो क्रिस्टल होते हैं, जो लेपिडोटेरियन इंसेक्ट में क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड इन द लेपिडोटेरियन इंसेक्ट ड्यू टू. क्यों एक्टिवेटेड हो जाते हैं? एसिडिक pH ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल. एल्कलाइन pH ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल. एल्कलाइन pH ऑफ द गट सो दैट क्रिस्टल डू नॉट गेट सॉल्युबलाइज्ड.
तो एल्कलाइन पीएच ऑफ गट होता है जो कि सॉल्युबलाइज कर देता है क्रिस्टल को। The source of thermostable DNA polymerase used in polymerase chain reaction is polymerase chain reaction में जो यूज होता है thermostable DNA polymerase used in polymerase chain reaction is Bacillus thuringiensis, Thermus aquaticus, Agrobacterium tumefaciens, Meloidogyne incogniti। तो यहाँ पे Thermus aquaticus हो जाएगा। Which of the following sequence is responsible for controlling the copy number of linked DNA in a vector? Selectable marker, origin of replication, restriction site, promoter sequence। यहाँ पे हो जाएगा origin of replication। ए पर्सन हैज़ डेवलप इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी। एक पर्सन है जो कि इंटरफेरॉन डेवलप करता है, डेवलप्ड इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी। ही सिम्स टू कैरी इन्फेक्शन ऑफ, तो उसको किसका इन्फेक्शन हो सकता है? तो इंटरफेरॉन जो है वायरल इन्फेक्शन से डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टिटनस है, मलेरिया है, मीजल्स है, टाइफाइड है। तो मीजल्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ लिमिटेड सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो लिमिटेड सोर्स जो होता है तो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लग जाती है। तो dN/dt हो जाएगा RN(K-N/K)। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विदाउट होम द अर्थ वुड हैव ओनली डेड बॉडीज। तो अर्थ पे केवल डेड बॉडीज ही कब रहेंगी? जब डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे। डिकम्पोजर्स में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई, राउंड वार्म एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगाई, फंगाई एंड राउंड वार्म। तो यहाँ पे आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड? pyramid of number may be upright or inverted, pyramid of energy may be upright or inverted। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये है, क्योंकि pyramid of energy जो होता है हमेशा upright होता है। pyramid of biomass में भी upright और inverted, pyramid of energy always upright। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला जो है सही नहीं है हमारा। नेक्स्ट है, small animals are rarely found in polar region because they have large surface area relative to volume, small surface area relative to volume, preference for higher temperature area, more predator in this area are present। तो स्मॉल सरफेस एरिया जो होता है, लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम, इसलिए स्मॉल एनिमल नहीं प्रेजेंट होते हैं पोलर रीजन में। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971 इन रामसर सिटी ऑफ ईरान। इट वाज फॉर, यह किस लिए था? Ramsar Convention is an international treaty signed in 1971 in Ramsar city of Iran. It was for concern about global warming, concern of biodiversity, concern and conservation and sustainable use of wetland, concern for groundwater pollution। तो conservation and sustainable use of wetland इसी के लिए था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल? कौन सा जो है डाइवर्सिटी शो करता है एट स्पीसीज लेवल? राउल्फिया बोमिटोरिया ग्रोइंग इन हिमालयन रीजन, 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, एम्फीबियन स्पीसीज जो होती है, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट। तो स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी ये शो करेगा। 100 वेराइटी, 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो। तो एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इन वेस्टर्न घाट यह जो है शो करेगा। Species diversity. Which of the food chain act as conduit for energy transfer in forest? तो यहाँ पे कौन सा जो है फूड चेन, विच ऑफ द फूड चेन एक्ट एज कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र? तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
Which of the food chain act as conduit for energy transfer in forest? तो कौन सा फूड चेन जो है एक्ट एज ए कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र इन फॉरेस्ट? कौन सा फूड चेन जो है एनर्जी ट्रांसफ़र की तरह कार्य करता है? फॉर विच ऑफ द फूड चेन एक्ट एज कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र इन फॉरेस्ट? तो यहाँ पे है प्रीडेटर फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, कंज्यूमर फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेट्रिटस फूड चेन। नेक्स्ट है correct sequence of three layer of neural cells of human retina from various chamber towards choroid layer is correct sequence of three layer of neural cells। थ्री लेयर्स जो होती हैं न्यूरल सेल्स की ऑफ ह्यूमन रेटिना, ह्यूमन के रेटिना में न्यूरल सेल्स की थ्री लेयर्स होती है फ्रॉम द वेरियस चैम्बर टुवर्ड्स द कोराइड लेयर इज। तो इनका सही सीक्वेंस हमें बताना है। गैंग्लियनिक सेल होती है फ्रॉम टुवर्ड्स कोराइड, फ्रॉम द विट्रस चैम्बर, जो विट्रस चैम्बर होता है टुवर्ड्स द कोराइड लेयर, तो कोराइड लेयर की तरफ कौन सी होती है? तो विट्रस चैम्बर से शुरू होगा तो गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल या फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल, फोटो रिसेप्टर सेल, या फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज। कौन सी नर्व जो है सबसे लॉन्गेस्ट, कौन सी क्रेनियल नर्व जो है लॉन्गेस्ट है? को पता है कि 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व्स होती है, इसमें कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट है? ऑडिटरी नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल, हाइपोग्लॉसल या वैगस नर्व? तो आंसर हो जाएगा वैगस नर्व। एक्रोमियन एंड कैराक्वाइड प्रोसेस आर प्रोजेक्शन ऑफ। एक्रोमियन और कैराक्वाइड प्रोसेस जो है वो किसके प्रोजेक्शंस होते हैं? स्कैपुला बोन, क्लेविकल बोन, इसियम बोन या इलियम बोन? तो यह जो है प्रोसेस होते हैं स्कैपुला बोन के। नेक्स्ट है द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है किसके द्वारा प्रपोज किया गया? एल्बर्ट एंड गाय राय, H.E. हक्सले, जीन हैंसन या कार्ल ओज? तो यह जो है कार्ल ओज के द्वारा जो है प्रपोज किया गया। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन द सिनेप्टिक वेसिकल। जब नर्व इम्पल्स जो होता है एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे पहुंचता है तो सिनेप्टिक जो वेसिकल्स होती हैं इंटरेक्ट विद एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये क्या करती हैं? एक्टिन और जो सिनेप्टिक वेसिकल होती है एक्टिन मायोसिन से इंटरेक्ट करती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्टिन मायोसिन मसल में होते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द ट्रोपोमायोसिन, ये भी गलत हो जाएगा। फ्यूज विथ एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड रिलीज द एसिटाइलकोलिन, तो यह जो है सही हो जाएगा। ये सब जो होते हैं ट्रोपोनिन और एक्टिन मायोसिन ये सारे मसल्स में होते हैं। रिलीज एसिटाइलकोलिन इन एक्सोप्लाज्म, तो यहाँ पे जो है एक्सॉन मेम्ब्रेन से वो फ्यूज हो जाएगी और एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इज, यह कौन सा होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कौन सा होता है? ए वैसोडाइलेटर, ए वैसोकंस्ट्रिक्टर, ए स्टेरॉयडल हार्मोन या थाइमोसिन? तो यह जो है एक वैसोडाइलेटर होता है, वैसोडाइलेटर होता है यह। नेक्स्ट है पेनफुल यूरिनेशन इज। पेनफुल यूरिनेशन कब होता है? पॉलीयूरिया में, डिसयूरिया, इन यूरेसिस में या पॉलीडेप्सिया में किस में होता है? तो डिसयूरिया में पेनफुल यूरिनेशन होता है। द डेसिडुअस टाइप ऑफ
dentition does not have incisor, molar, canine and premolar. Deciduous टाइप के जो डेंटिशन होते हैं डज नॉट हैव, उनमें क्या नहीं होता है? तो इसमें जो है इंसीजर, मोलर, कैनाइन या प्रीमोलर, तो प्रीमोलर नहीं होते हैं। द फॉलोइंग आर्गन आर एब्सेंट इन बोथ रैट एंड हॉर्स। कौन से जो आर्गन हैं एब्सेंट होते हैं रैट और हॉर्स दोनों में? रैट में भी और हॉर्स में भी, दोनों में एब्सेंट होता है। तो यह जो है स्प्लीन, लीवर, किडनी, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर जो होता है रैट और हॉर्स दोनों में एब्सेंट होता है। लेसिथिन सर्फेक्टेंट होता है, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स बाय। यह जो है एक सर्फेक्टेंट होता है, लेसिथिन प्रिवेंट करता है एल्वियोलाई के कोलैप्सन को, जो लंग्स में एल्वियोलाई होती है उसके कोलैप्स होने को प्रिवेंट करता है। तो इन लंग्स बाय, और यह किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ट्रैपिंग डस्ट एंड अदर डेब्रीज, protecting dehydration of alveolar surface, reducing surface tension of alveolar fluid, warming the air before it enter into alveoli, तो reducing surface tension of alveolar fluid। तो यह जो है रिड्यूस करता है surface tension of alveolar fluid को। एल्वियोली के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन डज नॉट हेल्प इन। रेस्पिरेशन जो है किसमें हेल्प नहीं करता है? तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एक्सक्रीशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर आयन बैलेंस। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर आयन बैलेंस इसमें हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द यूनिवर्सल डोनर विच डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन फॉर अदर ब्लड टाइप। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता दूसरे ब्लड टाइप के लिए? ए बी प्लस है, ए बी निगेटिव, ओ प्लस है, ओ निगेटिव, तो ओ निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू कार्डियक सेल्स एंड न्यूरॉन्स डिवाइड इनफ्रीक्वेंटली इन एडल्ट ह्यूमन? तो कार्डियक सेल और न्यूरॉन्स जो होते हैं डिवाइड इनफ्रीक्वेंटली, बहुत कम डिवाइड होते हैं एडल्ट ह्यूमन में। बोथ लैक एक्टिव न्यूक्लियाई, दे हैव इंटर इनटू G0 phase, they have lost receptor for signal molecule, their chromosome have lost the ability to separate during anaphase। their chromosomes, इनके जो क्रोमोजोम्स हैं वो लॉस्ट हो जाती है उनकी एबिलिटी टू सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। तो जब क्रोमोजोम डिवाइड ही नहीं होगा तो इनका जो है डिवीज़न भी नहीं हो पाता है। तो मेन रीज़न जो है यही होता है कि न्यूरॉन्स में और कार्डियक सेल्स में जो है जो क्रोमोजोम होते हैं उसकी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की वो लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द ऑप्शन दैट इज ए करेक्ट मैच फॉर द आइटम इन कॉलम 1 विथ दोज ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टमक क्लोजर जो है यह स्टोमेटा क्लोजर जो है ABA, इसमें एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। फिर जो है हाइडेथोड्स हैं यह जो है गटेशन में हेल्प करते हैं। किडनी सेप्ट जो होते हैं यह जो है डाइकॉट गार्ड सेल्स होती हैं। और कोहेसन जो होता है यह ट्रांसपीरेशनल पुल होता है। तो यहाँ पे जब हम मैच करेंगे तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोजर में एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। हाइडेथोड से क्या होता है, गटेशन का प्रोसेस होता है। किडनी सेप्ट डाइकॉट गार्ड सेल होते हैं, डाइकॉट में जो गार्ड सेल होते हैं किडनी सेप्ट होते हैं। कोहेसन जो है ट्रांसपीरेशन पुल में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश विदाउट
द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा कौन सा प्लांट जो है इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, उसका सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे है पार्थेनियम, पार्थेनियम इकॉर्निया। इकॉर्निया जो है एक वाटर में ग्रो होने वाला प्लांट है, पी प्लांट है, या पाइनस। तो जो पाइनस होता है इसके जो जो पाइनस है इसके जो सीड होते हैं इसमें पहले माइकोराइजा एस्टेब्लिश होता है, तभी यह जर्मिनेट करता है। ए कॉमन फीचर ऑफ मियोसिस सेकेंड एंड माइटोसिस इज, मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस में एक कॉमन फीचर जो है वो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट बिफोर डिवीजन, the chromosome number is reduced, sister chromatids separate during एनाफेज। कॉमन फीचर मियोसिस सेकेंड में जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है ड्यूरिंग एनाफेज। डायपिडेसिस इज जनरली शोन बाय द, डायपिडेसिस जो है जनरली किसके द्वारा शो किया जाता है, जनरली और इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। तो यह जो है ल्यूकोसाइट्स के द्वारा शो किया जाता है। डायपिडेसिस इज जनरली शोन बाय, ये क्वेश्चन हमने अभी किया। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट हमारा हो गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम प्ले नो रोल इन डॉर्मेंसी, फोटोमार्फोजेनेसिस, सीड जर्मिनेशन या वर्नलाइजेशन। तो फाइटोक्रोम प्ले नो रोल इन वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन में जो है रोल प्ले नहीं करता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन वुड बी, सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप जो है वो क्या होता है, रैप्चर ऑफ सीड कोट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रेडिकल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्लीम्यूल, इम्बिबिशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन जो होता है वो होता है इम्बिबिशन ऑफ वाटर। Which of the following event would occur in human respiratory system when one tries to blow off the candle? तो कौन सा जो है, which of the following event would occur in human respiratory system when one tries to blow off the candle? तो यहाँ पे contraction of diaphragm and external intercostal muscle, contraction of external intercostal muscle and relaxation of internal intercostal muscle, contraction of diaphragm and internal intercostal muscle, contraction of internal intercostal muscle and abdominal muscle, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल होता है। जब हम फूंक मारते हैं तो उस समय ऐसा होता है, मतलब मुंह से हवा को निकालते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आर जनरेटेड बाय, जो दो मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के जो दो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD प्लस, केमी ऑस्मोसिस, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन फास्फोराइलेशन या फोटोफास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो जो दो एटीपी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्डर एंड फैमिली ऑफ मैंगीफेरा इंडिका आर, ऑर्डर और फैमिली जो है मैंगीफेरा इंडिका की क्या होती है, पोएल्स एंड पोएसी, स्पिंडेल्स एंड एनार्कडिएसी, रेनेल्स एंड रेननकुलेसी, स्पिंडेल्स एंड पोएसी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पिंडेल्स एंड एनाकार्डिएसी। Sexual reproduction in fungi takes place by,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंगाई में टेक्स प्लेस किसके द्वारा होता है? एप्लेनोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर, एस्कोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, oospore। तो यह जो होता है बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड oospore से होता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो लाइफ साइकिल जो होती है फ्यूनेरिया की, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में वो कौन सा प्रोसेस होता है जो कि स्पोर फॉर्मेशन को लीड करता है? स्पोरोफिटिक मियोसिस, गैमेटोफिटिक मियोसिस, स्पोरोफिटिक माइटोसिस या गैमेटोफिटिक मियोसिस। तो यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल जो होती है फ्यूनेरिया की, इसमें इसमें जो है फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जो है स्पोरोफिटिक मियोसिस से बनते हैं। Select the organism that is bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate. Encyclostoma, Nereis, Fasciola, Antinia। Encyclostoma होता है। The part of the plant which arise from the underground base of the erect shoot and grow equally towards its apex to produce leafy shoot is known as runner, rhizome, sucker, corm। तो यह जो है शक्कर होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेलेनोग्लॉसस एंड सेकेग्लॉसस, एसिडिया एंड सल्पा, डोलियोलम एंड ब्रैंकियोस्टोमा, एक्जोसिटस एंड टेरोफाइलम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बेलेनोग्लॉसस में एंड सेकोग्लॉसस में। In case of Dianthus and Primrose, the ovule are इन केस ऑफ डाइएंथस एंड प्रिमरोज, जो डाइएंथस होता है एंड प्रिमरोज होता है, डाइएंथस और प्रिमरोज होता है, उसमें ओव्यूल जो है किस तरह से होता है? अटैच टू मल्टीलॉकुलर ओवरी, born on central axis and septa are absent। On central axis and septa are absent, born on ridge formed along the ventral suture of the ovary, develop on the inner wall of the ovary, born on central axis and septa are absent। यह जो है born होता है central axis पे और septa जो है absent होते हैं। The transverse section of plant material so vascular bundle arranged in a ring. Hypodermis consists of a few layers of collenchymatous cells and cortical layer below hypodermis. The plant material is of यह डाइकॉट का ही हो सकता है। निसल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं प्रेजेंट इन न्यूरॉन, जो निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होती है उसमें, वो उनमें क्या क्या होता है? निसल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं किन किन चीज़ों से बने होते हैं? लाइसोजाइम होता है इनमें, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फैट ग्रेन्यूल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें प्रोटीन होता है और आरएनए होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। तो यह प्रेजेंट इन न्यूरॉन आर, तो यह जो है इसी के बने होते हैं। चूज द करेक्ट मैच पेयर। टेंडन डेंस फाइबर होते हैं, यूनिलोबुलर न्यूक्लियस बेसोफिल, बोन सीथ, पेरिस्टोम। चूज द करेक्ट मैच पेयर। टेंडन जो है डेंस फाइबर होते हैं, यूनिलोबुलर न्यूक्लियस बेसोफिलिक होते हैं, बोन सीथ, पेरिस्टोम, सीरम ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है इनमें। तो यहाँ पे करेक्टली मैच तो कोई भी नहीं है।
तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 जो है, if methyl group in alanine is replaced by CH2OH, the newly formed amino acid will be टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, सेरिन, मिथ्योनिन। तो यह जो है सेरिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ द टू सेगमेंट। ए जो है असर्शन है और आर जो है रीजन है। तो असर्शन है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट ओवरलैप विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल ए। जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट ओवरलैप, यह ओवरलैप नहीं करता विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल ए। Xanthophyll and carotenoids absorb and transfer the light energy to chlorophyll A। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि xanthophyll and carotenoid absorb and transfer light energy to chlorophyll A। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जो है एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है फोटोसिंथेसिस का डज नॉट ओवरलैप विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यह जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ओवरलैप नहीं करता फॉर क्लोरोफिल ए। तो ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है। और xanthophyll एंड कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर द लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, ये भी सही है। तो दोनों ही जो है सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो ए वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में हमें जो है स्टेटमेंट को देखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फास्फोइनॉल पाइरुवेट इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है जो मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम PEPcase enzyme is present in bundle sheath cell. Cyclic photophosphorylation result in synthesis of NADPH plus। तो यहाँ पे है प्राइमरी CO2 इस एक्सेप्टर जो होता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, PEP होता है। तो करेक्ट है ये। द मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम C4 प्लांट में, ये भी सही होता है। C4 प्लांट में ये भी सही है। PEP एंजाइम इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ। तो इसमें बहुत सारा सही है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा हो जाएगा बंडल शीथ से फास्फोइनॉल फॉर, हाँ चारों ही सही, ABC ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम A हैज़ लो Km माइकलिस कांस्टेंट, एंजाइम B हैज़ हाई Km। तो एंजाइम A का जो है लो Km है और एंजाइम B का हाई Km है। तो एंजाइम B इसका है, एंजाइम B हैज़ मोर एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट इन द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम A, has low affinity for its substrate in comparison to enzyme A, has low, the enzyme A have equal affinity for their substrate, is normally saturated with its substrate। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि Km जो है वो लेवल होता है जहाँ पे है कि जो एंजाइम बी है हैज़ लो एफिनिटी फॉर इस सबस्ट्रेट। एंजाइम बी की जो एफिनिटी होगी हैज़ लो एफिनिटी, इसकी एफिनिटी लो होगी फॉर इट्स सबस्ट्रेट इन कंपैरिजन टू एंजाइम ए। तो एंजाइम बी की हैज़ लो एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट, एंजाइम बी की जो एफिनिटी है लो होगी, लो एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट इन कंपैरिजन टू एंजाइम ए।
क्योंकि इसका के एम जो है ज़्यादा है, तो इसकी जो एफिनिटी है कम होगी अपने सबस्ट्रेट के लिए। इन randomly mating population, what is the frequency of heterozygous population if the frequency of dominant phenotype is 0.36? तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा व्हेन 12 मालिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए, जब एसिटाइल को ए के 12 मालिक्यूल इंटर करते हैं इनटू क्रेब साइकिल में, देन द नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ द NAD प्लस फॉर्म फ्रॉम द CO2 रिलीज्ड इन द क्रेब साइकिल आर। तो जब 12 मालिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोलाइन एंटर करेंगे इनटू क्रेब साइकिल, देन नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ NADH प्लस फॉर्म्ड, ये कितने होंगे? तो यह जो है हो जाएंगे 36 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिंक कलर्ड पिगमेंट विच हैज हाई एफिनिटी फॉर O2 and creates anaerobic condition for nitrogenase in the root nodule is। तो यह जो है नॉड हीमोग्लोबिन, निफ हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, यह हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। द नंबर ऑफ ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पेंटोज फास्फेट पाथवे टेकिंग प्लेस इन साइटोसॉल ऑफ एरिथ्रोसाइट इज। number of ATP produced during pentose phosphate pathway is। तो यहाँ पे कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होगा। essential element which activate the enzyme Rubisco, alcohol dehydrogenase and nitrogenase respectively are। एलिमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं? एलिमेंट्स जो हैं एक्टिवेट करने के लिए किसको? एंजाइम रूबिस्को को, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को और नाइट्रोजिनेज को। तो रूबिस्को के लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए और नाइट्रोजिनेज के लिए। विस्को के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है, डिहाइड्रोजिन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक और नाइट्रोजिनेज के लिए MO। तो ये हमारा सही हो जाएगा। पाम ट्री इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ दियर ट्रंक बाय मीन्स ऑफ। जो पाम ट्री होता है वो इंक्रीज करता है डायमीटर ऑफ दियर ट्रंक। किस तरह से वो अपने डायमीटर को इंक्रीज करता है? तो वो है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू, स्पेशल काइंड ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, फॉर्मेशन ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंगवुड, डिवीजन एंड इनलार्जमेंट ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यू। तो डिवीजन और इनलार्जमेंट होता है पेरेनकाइमा टिश्यू का यहाँ पे। हवर्सियन कैनाल इज रिचली सप्लाइड विथ। हवर्सियन कैनाल जो है किसके द्वारा रिचली सप्लाइड होता है? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज एंड इंटरस्टिशियल लैमेला, ओनली ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दैट पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड इन। Angiosperm and conifer. Most appropriate answer that pollen tube is formed in angiosperm and conifers. The question below consists of two statements, assertion and reason. तो यहाँ पे है pistillate flower are baked before the flower open during the artificial hybridization। जो पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं आर बैग्ड, इनको जो है कवर करके बांध दिया जाता है बिफोर द फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देयर इज नो नीड फॉर द इमैस्कुलेशन इन पिस्टिल लेट फ्लावर। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही, ए और आर दोनों ही करेक्ट है, इसलिए ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
The leaf cell of an angiosperm and plant contain 36 chromosomes. The number of chromosomes present in synergid, zygote and primary endosperm nucleus of the female gametophyte of the plant would be। तो कह रहा है कि लीफ सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट कंटेन 36 क्रोमोसोम। तो इसमें जो है कितने हैं, 36 क्रोमोसोम्स हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सिनर्जिट, तो सिनर्जिट, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कह रहा है कंटेन 36 क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सिनर्जिट, सिनर्जिट में जो है जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, तो ये हो जाएंगे। सिनर्जिट में एन होता है और जो है कि जो जाइगोट होता है वो 2n होता है और एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस होता है वो 3n होता है। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 1. The agent of pollination used by aquatic plant Vallisneria and water lily respectively are। The agent of pollination used by aquatic plant, जो aquatic plant है उनके द्वारा वेलिस्नेरिया और वाटर लिली, जैसे एक्वेटिक प्लांट कौन कौन से हैं, वेलिस्नेरिया और वाटर लिली। वेलिस्नेरिया और वाटर लिली जो है क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। तो इनके द्वारा जो है कौन सा एजेंट यूज किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। वेलिस्नेरिया के लिए वाटर और वाटर लिली के लिए भी वाटर, ये दोनों ही वाटर का ही यूज करते हैं। 72 है, द स्पेशल मैकेनिज्म इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोड्यूस होता है, स्पेशल मैकेनिज्म इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस सीड, सीड जो है किस प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इमस्कुलेशन, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस। तो यह जो है प्रोड्यूस होता है एपोमिक्सिस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स। Arete testis, vas efferentia, epididymis and vas deferens। vas deferens यहाँ पे हो जाएगा। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स, तो arete testis, vas efferentia, epididymis एंड vas deferens हो जाएगा। Next, assume a situation where in a damaged thylakoid membrane, the stroma and interior of thylakoid membrane remain unseparated. Which of the following process would not be affected at all? The reduction of NADH plus, photolysis of water, synthesis of ATP, the absorption of light energy by chlorophyll। Assume situation in a damaged thylakoid, thylakoid membrane अगर damaged है तो कौन सा प्रोसेस अफेक्टेड नहीं होगा, द स्ट्रोमा एंड इंटीरियर ऑफ thylakoid membrane remain unseparated। Which of the following process would not be affected at all? तो यहाँ पे जो अफेक्ट नहीं होगा वो होगा रिडक्शन ऑफ NADH प्लस H प्लस। नेक्स्ट है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, एसर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा, एवरी कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो यह जो है एसर्शन हमारा सही है। रीजन कह रहा है स्पर्म एंड ओवा आर ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन साइमल्टेनियसली। तो ये तो गलत है, रीजन इसका गलत है। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। प्यूबर्टी इन फीमेल इज इनिशिएटेड बाय, कब इनिशिएट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या फिर एफएसएच एस्ट्रोजन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन।
तो प्यूबर्टी इन फीमेल इज इनिशिएटेड बाय, प्यूबर्टी जो है फीमेल में कब इनिशिएट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। चूज द ऑप्शंस, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट मैच ऑफ द आइटम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे है हमारा ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, यह क्या होता है? फंगस होता है। आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ या निमेटोडा? तो यह जो है प्रोटोजोआ होता है। तो जो है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, यह जो है प्रोटोजोआ होता है। इंटरोबियस वर्मिकुलेरिस, यह जो है क्या होता है? ओबियस वर्मिकुलेरिस जो है निमेटोड होता है। सार्कोप्टस स्काइविस, यह जो है क्या होता है हमारा? यह जो है आर्थ्रोपोडा होता है। एंड कैंडिडा एल्बिकेंस, यह जो है एक, यह जो है एक फंगस होता है। एस एल्बिकेंस एक फंगस होता है। तो यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डू नॉट गेट ट्रांसक्राइब्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों स्ट्रैंड के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, मतलब कि इनकरेक्ट हमें चूज करना है। तो ये सही है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटेलाइज ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन, डीएनए स्ट्रैंड विथ 3 to 5 डायरेक्शन एक्ट एज टेम्पलेट। तो ये भी सही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड। तो यह जो है हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे मेल पार्टनर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, पार्टनर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ओनली अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन पास टू डिसऑर्डर टू नेक्स्ट जनरेशन, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे मेल और फीमेल जो हैं दोनों पेरेंट आर हेट्रोजाइगस हैं। यहाँ से इस पेडिग्री से हमें ये समझ में आता है कि मेल और फीमेल जो हैं दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं। ओवरी इन ह्यूमन इज़ द सोर्स ऑफ, ह्यूमन में जो ओवरी होती है किसका सोर्स होती है? प्रोजेस्ट्रॉन मनली, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन इन ओनली नॉन pregnant female and relaxin in pregnant female, estrogen only in both pregnant and non-pregnant females. Progesterone, estrogen and relaxin. Ovary in human is source of, ह्यूमन की जो ओवरी होती है उसमें प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ये तीनों होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था कि हमारा नवोदय विद्यालय समिति का पीजीटी पेपर है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।